हाय फ्रेंड्स, दिस इज विवेक। आज हम लोग सॉल्व करने वाले आईसीएसई 8 के चैप्टर फैक्टराइजेशन को। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 14.1 ऑफ विवा एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। राइट, यहाँ पे कुछ मोनोमियल्स दिया है, ये भी मोनोमियल्स है, ये भी मोनोमियल्स है, और इसका एचसीएफ फाइंड करना है। राइट, आपको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। तो बिफोर मूविंग टू दिस आई वांट टू मेक यू क्लियर अबाउट एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी सबसे पहले हमें क्या करना होता है? फैक्टर करना होता है। उसमें से मतलब ये दोनों नंबर्स हैं, इनको फैक्टर करना होगा, फिर उसके बाद कॉमन चूज करना होगा, और जो कॉमन में हाईएस्ट होगा वही होगा। लेट्स से तो सबसे पहले हमारा ये जो मोनोमियल है इसको हमने यहाँ लिख दिया, और सेकेंड मोनोमियल को मैंने यहाँ लिख दिया। राइट, अब आपको ये पता है कि एक टर्म है, टर्म का दो पार्ट होता है, आगे वाला होता है कोफिशिएंट, पीछे वाला होता है लिटरल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 15, और यहाँ पे लिख दिया मैंने y क्यूब, और यहाँ पे लिख दिया मैंने y टू द पावर 5। फेयर एनफ। ना क्या इसमें कुछ कॉमन है 3 और 15 में? ऐसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कीजिए, 15 को लिख सकते हैं 3 into 5। होप इट इज क्लियर। नाउ कैन आई राइट इन दिस y टू द पावर 3 into y टू द पावर 2, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर n, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। यहाँ पे हम उसी का रूल का यूज कर रहे हैं, तो y दोनों का बेस सेम है, तो 3 + 2 5, जो कि क्वेश्चन में मेंशन था। राइट ना, अब देखिए कोफिशिएंट में क्या कॉमन हो गया? 3, इसमें क्या कॉमन हो गया? दिस। तो यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो गया 3 फॉर कोफिशिएंट, और लिटरल के लिए है y टू दी पावर 3। दिस इज द HCF ऑफ दिस टू मोनोमियल्स। अब सेम वे यहाँ पे भी आते हैं, तो यहाँ पे पहला क्या है? 4xy², और ये है 16x²y। इसका भी दो पार्ट, तो मैं बार बार ऐसा नहीं करने वाला, जस्ट ये समझाने के लिए था। अब यहाँ पे देखिए, तो कोफिशिएंट इसका ये है और ये y² लिटरल, ठीक है, और x भी था, तो x को मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे 16 है, यानी कि 4 into 4 लिख सकता हूँ मैं, x², यानी कि x को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 बार, और यहाँ सिंगल है y, तो y² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? y into y। तो आप देखिए इनमें ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, और इसमें ये कॉमन है। और धीरे धीरे जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो इसको दिमाग में फीड करते जाइएगा कि जो लोअर पावर होता है, जैसे ऊपर का पावर क्या था? y², और नीचे का पावर क्या है? 1। पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर क्या है? 1। तो जो लोअर पावर होता है वही कॉमन बनता है, ये ध्यान रखना। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे एचसीएफ क्या लिख सकते हैं इसका? तो ये हो गया 4, दोनों में x² और x, दोनों में लोअर पावर कौन है? x, तो आप x लिख लीजिएगा। y² और y में लोअर पावर क्या है? y, तो ये y आ जाएगा, दैट इज 4xy। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू द सी नंबर। तो सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट पे वर्कआउट करेंगे। 21, कैन आई राइट 7 into 3? कैन आई राइट 7 into 5? कैन आई राइट 7 into 7? 6 of 42 होता है, और 3 को वापस ही कर सकते हैं, 3 into 2 लिख सकते हैं। राइट, तो देखिए ये मैं इन शॉर्ट कर रहा हूँ अब, क्योंकि अब धीरे धीरे आपको क्या करना है, थोड़ा सा मीन्स एक स्टैंडर्ड स्टेप लेने, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, क्लास 8 में आ चुके हो। राइट, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, पर 3 हर में नहीं है, 2 हर में नहीं है। राइट, तो यानी कि आपका जो एचसीएफ हो जाएगा फॉर कोएफिशिएंट इज 7, और मैंने आपको ये बताया था कि लिटरल्स में हम लोग क्या करेंगे? लोएस्ट पावर को देखेंगे। यहाँ पे क्या है? पावर 6 है, x को पहले चेक कर लीजिए, 6 4 7, तो लोएस्ट पावर क्या है? 4, तो x टू द पावर 4। फिर है y टू पावर 7 3 4, तो सबसे लोएस्ट है y टू द पावर 3। यहाँ तो z है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यानी कि सॉरी, यहाँ पे z है, यहाँ z² है, पर यहाँ तो z है ही नहीं, तो यानी कि z तो कॉमन ही नहीं है हर एक में, इसलिए वो पार्ट ही नहीं बनेगा इसका। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑफ डी नंबर। यहाँ पर देखो एक चीज है, तीनों में नेगेटिव है, तो ये दिमाग में आता होगा कि नेगेटिव भी क्या हो सकता है? एचसीएफ का पार्ट हो सकता है, तो ये याद रखिएगा, नेगेटिव एचसीएफ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। राइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ लेना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले कोफिशिएंट देखिए 2, कैन आई राइट 2 into 2 into 2, और ये तो सिर्फ 2 ही है, ये डिवाइड नहीं है, इट्स जस्ट रिटन एज 2। और यहाँ पे जो है ये क्या है? 2 into 7। तो देखो
टू तो सिर्फ एक ही है जो तीनों में आ रहा है, और तो टू को तीनों में नहीं आ रहा, राइट। मतलब ये एक ले लिया इसका, ये एक ले लिया इसका, ये एक ले लिया, तो क्या इसमें और टू बचा? नहीं, इसमें भी नहीं है। तो यानी कि सिर्फ टू एक क्या होगा? HCF, क्योंकि 7 भी हर में नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं x को, इसका पावर 2, इसका x और ये, तो सिर्फ हम लोग को क्या हो गया? लोएस्ट पावर x है, y क्यूब 4 5, तो ये सबसे छोटा y2 y की पावर 3, ये भी z है, z स्क्वायर है, z है, तो ये z हो गया। तो दिस विल बी द HCF ऑफ दिस 3 मोनोमियल्स, राइट। अब आते हैं हमारे इस नंबर पे, राइट। यहाँ पे 9 है, यानी कि क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3। 18 है तो 3 इंटू 2। यहाँ पे 27 यानी कि 3 इंटू 3। यहाँ पे 45 यानी कि 5 इंटू 3 इंटू 3, 3 9 5 45। अब देखिए 2 सिर्फ इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, लेकिन यहाँ 3 इंटू 3 है, यहाँ भी 3 इंटू 3 है, यहाँ भी 3 इंटू 3 है, यहाँ भी 3 इंटू 3 है। मीन्स आप 3 3 से 9 ले सकते हो। तो HCF क्या हो गया? फॉर कोफिशिएंट 9, isn't it? अब x को देखिए, पावर 6 5 7 8, तो सबसे लोएस्ट पावर क्या है? x की पावर 5। 6 है y पे, 7 8 6, ठीक है। तो 6 है जो सबसे नहीं, हाँ 6 जो है सबसे लोएस्ट है, राइट। लेट इट बी 7। z को अब देखते हैं, तो z यहाँ पे क्या है? 7 6 5 4, तो z टू द पावर 4, राइट। और u पे क्या है? लोएस्ट 5 है, 4 है, 4 है, 3 है, तो ये 3। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे आपको क्या करना है? फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा लेंदी प्रोसेस बता रहा हूँ, मतलब लेंदी प्रोसेस इन द सेंस ऑफ मीन्स टू मेक यू अंडरस्टैंड, फिर बाद में हम लोग डायरेक्टली करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला दो जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में जाऊंगा, उसके बाद फिर लगातार सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे क्या देखिए, दो टर्म है दैट इज बाइनोमियल। यहाँ पे 6x स्क्वायर y प्लस है, तो आपको ये पता है कि प्लस माइनस क्या करता है? टर्म्स को अलग करता है। तो यहाँ पे एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। तो इसमें से आपको फैक्टराइज करना। फैक्टराइज का मतलब इन दोनों में से जो HCF होगा उसको आपको बाहर लेके आ जाना, राइट। तो HCF अभी हम जस्ट पहले क्वेश्चन मोनोमियल में हमने HCF निकाला था, उसके थ्रू भी आप दोनों को HCF निकाल सकते हैं, लेकिन बार बार HCF अलग से निकालेंगे और कॉमन नहीं लेंगे तो इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। अब आपको क्या करना है, तो मैं थोड़ा IQ दे रहा हूँ कि कैसे इसको समझिएगा। जैसे ये क्या है, फर्स्ट टर्म को मान लिया क्या? एक बास्केट में यहाँ पे डाल दिया, तो सिर्फ मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x इंटू y, फेयर एनफ। यानी कि ये जो x स्क्वायर है 2 बार लिख दिया, 3 2 6 और ये y सिंगल y है। अब सेकेंड वाले को मैं सेकेंड बास्केट में डाल देता हूँ, दैट इज 2xy। अब आप देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या है, यानी दोनों बास्केट में ये कॉमन है, फिर x कॉमन है और फिर y कॉमन है, राइट। तो यानी कि 2xy आपका कॉमन आ गया, और जो रिमेनिंग बचता है बास्केट में, तो देखिए 2 चला गया, x चला गया, y चला गया, तो बचा क्या आपका? 3x बचा, राइट। तो यहाँ पे आप 3x डाल दीजिए प्लस 2xy, ये पूरा ही आ गया, तो बचा क्या? 1। कुछ नहीं मतलब 1, या 0 मत करना, राइट ना। अब देखिए ध्यान से, इसको आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? आप ये जो कोफिशिएंट है पहले इसके बारे में सोचिए। क्या 2 का टेबल में 6 आता है? ऑब्वियसली आता है। 2 के टेबल में 2 भी आता है, तो 2 एज अ कॉमन आ सकता है, तो हमने 2 बाहर ले लिया। अब x स्क्वायर और x दोनों में से लोअर पावर किसका है? x का, वो भी बाहर आ गया। अब दोनों में से ये y है, दोनों सेम वैल्यूज का है, इसलिए y बाहर आ गया, तो 3x प्लस 1। Isn't it? Hope it is clear? तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। नाउ बी नंबर क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे 3 बास्केट बना लीजिए, isn't it? तो देखेंगे कि 2 के टेबल में 2 तो आता ही है, 16 भी आता है, 24 भी आता है। तो पहले आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचा कि आपके पास x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12, राइट। होप इट इज क्लियर यहाँ पे। तो क्या यही आंसर है? नहीं। क्या और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। कैसे करना है वो देखिए। वेल क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था, वही मैं चेक कर रहा था एक्चुअली ना। अब देखिए ये जो 2 है इसको तो कॉमन ले चुके हैं हम लोग। अब ये जो है x स्क्वायर, ये जो माइनस 8x है, कैन आई राइट, ठीक है, ये मैंने फैक्टराइज किया इसको। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये और भी छोटा हो सकता था, ठीक है ना। ठीक है, मुझे कर्ली ब्रेसेस का तो देने की जरूरत ही नहीं था, क्योंकि अब कर्ली ब्रेसेस देने का जरूरत अब पड़ेगी।
अब ये दो टर्म में देखिए क्या कॉमन है, क्या x कॉमन है, तो आंसर इज यस। तो ये हो गया x माइनस 6। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो -2 कॉमन है, राइट। तो क्वेश्चन ये है क्या माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो यस HCF माइनस नहीं हो सकता, पर कॉमन में आप माइनस ले सकते हैं। तो माइनस लेने से क्या होता है, अंदर का साइन रिवर्स होता है, तो माइनस यहाँ पे क्या करेंगे x लिखेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, मैंने क्या कहा था, मैं स्लो थोड़ा जा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो, प्लस माइनस माइनस, इसीलिए जब माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन बदल के क्या हो जाएगा प्लस। अब ये प्लस है तो साइन बदल के क्या हो गया माइनस, और 2 में क्या मल्टीप्लाई करें 6। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस माइनस प्लस 2 6 12। होप इट इज क्लियर ना। अब देखिए ये एक टर्म बन गया, ये एक टर्म बन गया। अब दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो x माइनस 6 दोनों में ही आ रहा है, ये देखिए तो 2। तो आप क्या कीजिए x माइनस 6 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो जब x माइनस 6 कॉमन लिया तो इसको छुपाई, तो बचा क्या आपके पास, x माइनस 6 में से निकाल लिया तो सिर्फ x बचा, तो उसको अलग ब्रैकेट में देंगे। अब यहाँ पे क्या बचा 2, तो बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ पे आप क्या बोलेंगे -2 बचता है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा -2, एंड दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। यहाँ पे मैंने आपको 2 पैटर्न बताया एंड थोड़ा स्लो एंड स्टडी गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे थोड़े रफ्तार में। नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन, सी नाम। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, -4x² y प्लस 8x³ y² प्लस 2x³ y³। अब इसमें से हमारा कॉमन क्या है, लेट्स सी दिस, ठीक है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 हर एक के टेबल में आएगा, लेकिन 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, राइट। तो यानी कि HCF में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, आप 2 ले लीजिए। x² x³ x³, तो x² सबसे छोटा है, उसको भी ले लीजिए। y² y³, y सबसे छोटा है, y को भी ले लीजिए। तो रेस्ट क्या बचता है, देखिए अब देखो 4 में से 2 चला गया तो बचा क्या 2, यहाँ पे डिवाइड करना है, माइनस नहीं, 4 डिवाइड बाई 2 कितना बचता है 2, वो यहाँ पर आ गया। फिर है x², ठीक है, यहाँ पे x² था ना, x² ले लेते हैं। तो देखो x² तीनों में था, तो x इससे अगर x² चला जाएगा तो यहाँ पे x² बचेगा नहीं, तो सिर्फ क्या बचेगा y, और y भी हमने बाहर ले लिया, तो सिर्फ क्या बचा -2, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस भी है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 2 2 4 x² और y, इजंट इट। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, तो ये रहेगा प्लस 8 में से 2 डिवाइड कीजिए, कितना बचा 4, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए। x³ में से x² गया, यानी कि x² गया, काट दीजिए तो क्या बचेगा x बचेगा। फिर y² में से y चला गया तो बचा क्या y। सिमिलरली प्लस यहाँ पर आपका क्या है 2 है, तो 2 आपने ले लिया तो बचा क्या 1, तो यहाँ पे 2 तो नहीं रहा। x³ में से x² चला गया तो बचा क्या x, और y³ में से y चला गया तो बचा क्या y², ठीक है। तो इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। इसका अरेंज फॉर्म क्या होगा, तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि एक कॉमन का पार्ट है, लेकिन अंदर के पार्ट में हम क्या करते हैं, लिखते हैं पहले xy² प्लस 4xy - 2, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा अरेंज्ड फॉर्म। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, y किसी में नहीं है, z y इसमें है, y और किसी में नहीं है, z इसमें है और z किसी में नहीं है। तो आपको कॉमन क्या बचता है, तो इसका कॉमन बचेगा क्या, ओनली x। तो जब x y में से x चला गया तो बचा सिर्फ y, x चला गया तो बचा क्या 3z, ठीक है, और x² में से x चला गया तो बचा क्या x, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिखते हैं, तो पहले x लिख लीजिए प्लस y लिख लिए प्लस 3z, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 48 है, तो 32 और 48 में कॉमन क्या है, लेट्स सी दिस। तो इसमें आप देखिए, अगर आप 16 का टेबल आपको याद होगा तो 16 2 32, 16 3 48, तो यदि 16 कॉमन है तो हम लोग क्या करते हैं 16 कॉमन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो 16 कॉमन दोनों में से चला गया, तो 16 को डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 16 से डिवाइड कीजिए, तो देखिए यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। लेट्स सी, अब यहाँ पे पावर 3 है x का, यहाँ पे पावर 2, तो दोनों में से लोएस्ट कौन है x², यहाँ लिख दीजिए। y पे पावर 4, y पे पावर 3, लोएस्ट पावर y टू द पावर 3 है, उसको लिख दीजिए। और फिर z टू द पावर 2, z टू द पावर 4, तो z² कॉमन है, राइट। तो देखिए 32 में से 16 गया, गया मीन्स डिवाइड में, तो कितना आया 2। यहाँ पे x² था, यहाँ x
क्यूब है, तो 3 में से 2 चला गया तो बचा कितना x, 1। यहाँ पे y टू द पावर 4 है, y टू द पावर 3 है, तो 4 में से 3 चला गया तो बचा क्या, 1y। z² पूरा ही चला गया तो यहाँ z बचा ही नहीं, माइनस था, माइनस डाल दीजिए। अब यहाँ पे क्या है 48, 16 3 तो यहाँ 3 दीजिएगा, x² बाहर ले लिया, इसको भी बाहर ले लिया, पावर z पे पावर क्या है 4, 2 ले लिया तो बचा क्या, z टू द पावर 2। ठीक है, तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। अब यहाँ पर क्या देखें, a b c कॉमन नहीं है, x² x x ये कॉमन है, y y y ये भी है, z अकेला है। तो ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे, तो अब आपको तो पता ही चल गया होगा। तो जो तीनों में लोएस्ट है, तो x सबसे लोएस्ट पावर में है, y भी सबसे लोएस्ट पावर में है, तो बचा क्या। तो देखिए x और y हमने कॉमन निकाला, तो 2x में से एक x निकल गया तो बचा क्या, 1x। एक ही y था वो भी आपने निकाला तो y तो बचा नहीं, बचा और एक पार्ट 1। अब इस पे आते x और y, तो x तो निकाले तो x तो नहीं बचा, तो 2y में से एक y निकाला तो बचा y, तो ये बचेगा क्या, by। अब यहाँ पे x y को छुपा लिया, बचा cz प्लस cz। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। तो होप इट इज यू पीपल आर एंजॉइंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डोंट फॉरगेट इट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर जी। यहाँ पे लिखा है 36x² y² z4 माइनस 54x टू द पावर 5 z टू द पावर 2 प्लस 90x टू द पावर 4 y² z², राइट। तो देखिए 36, 54, 90, अगर आप 18 का टेबल आपको आता होगा, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि टेबल हमेशा याद कीजिए, तो आपको ये पता होगा कि ये 18 के टेबल में आएगा। तो ये हो गया 18, सब में से कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए x² है, x5 ये, तो तीनों का लोएस्ट पावर कौन है, x², आप ले लीजिए बाहर। ये है y², या तो y है ही नहीं, और ये तो y आप कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें y नहीं है। फिर z टू द पावर 4 z², तो अब z टू द पावर 2 कॉमन ले लीजिए, राइट। अब क्या बचता है आप वो देखिए, तो 18 2 36, राइट। तो ये x² में से x² आपने ले लिया, तो यहाँ तो ये नहीं बचा, y² अभी भी बचा हुआ है, और यहाँ पे z कितना है, 4 है, आपने 2 निकाल लिया तो बचा क्या, z टू द पावर 2 माइनस। अभी 18 के कितने टेबल्स में आपका 54 आता है, 18 3 कितना होता है 54, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3। देखिए x टू पावर 5 है, आपने 2 ले लिया तो बचा x टू पावर 3। 2 y तो है ही नहीं, तो y का पार्ट लिखेंगे नहीं, z² था, 2 था, दोनों ही आपने निकाले तो z बचा नहीं, प्लस 18 5 का क्या होता है 90 होता है, राइट। अभी यहाँ पे x टू पावर 4 है, 4 में से आपने 2 निकाला तो बचा क्या 2। यहाँ पे y² तो आपने कॉमन लिया नहीं था, तो y² वापस इधर ही आ जाएगा। सिमिलरली z² था, z² आपने ले लिया तो z² तो बचा ही नहीं, तो ये हो गया आपका आंसर, राइट। तो इसको अगर थोड़ा अरेंज करके लिखना है तो आप पहले x³ को लिख लीजिए, ठीक है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, 18x² z² माइनस 3x³ प्लस 2y² z² प्लस 5x² y², राइट। होप इट इज क्लियर। अब आते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि h। यहाँ पे है 48, यहाँ पे है 36। अगर आपको 12 का टेबल आता हो तो ये पता ही होगा, 12 4 से 48 एंड 12 3 से 36। तो पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे 12 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे x² है, यहाँ x की लोएस्ट पावर ऑब्वियसली स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। y³ है और ये y है, तो लोएस्ट पावर y है, तो उसको भी कॉमन ले लीजिए। z तो दोनों में है नहीं, इसलिए वो कॉमन में आएगा नहीं। तो 12 4 था 48, 2 था, दोनों वहाँ पे निकाला तो x नहीं बचता है। y 3 था, y 1 निकाला तो बचा y², 3 में से गया तो स्क्वायर, और ये क्या बचा सिर्फ z, ठीक है। माइनस 12, क्योंकि यहाँ माइनस था तो माइनस आएगा, 12 3 36, 3x था, 2 निकाला तो बचा क्या 1x, 1 y था वो भी आपने निकाला तो अब कुछ तो बचा नहीं। दिस विल बी योर आंसर। सिमिलरली अब यहाँ पे आते हैं। अब ये थोड़ा सा पैटर्न यहाँ से बदलता है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो ही दोनों सेम है, यानी कि कॉमन है, राइट। तो जब हम लोग शुरू से क्या करें, जो कॉमन है उसी को बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ भी दोनों में कॉमन क्या है x+4, तो x+4 कॉमन ले लीजिए, इसी को हमने बाहर निकाल लिया। तो देखिए आप इसमें से तो 2x x+4 में से आपने ये निकाल लिया
तो बचा क्या, सिर्फ 2x बचा, तो यहाँ वापस एक ब्रैकेट देंगे और 2x लिखेंगे। ठीक है, तो इसका काम तो हो गया। अब यहाँ से x प्लस 4 है, हमने ये कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 3 और -3, तो आंसर इज -3, तो इसके पीछे -3 लगा देंगे, दिस विल बी योर आंसर। अब यहाँ पे देखिए सेम वही ब्रैकेट का पार्ट, ये और ये क्या है, कॉमन है, isn't it? तो पहले आप इसको कर लीजिए क्या, 6x - 5y। ठीक है, और भी चीजें कॉमन है, उसको बाद में करते हैं, पहले इसको आप कॉमन ले लीजिए। तो बचता है क्या यहाँ पे 9x, यहाँ पे बचा -12x²। अब ध्यान से देखिएगा, क्या 3 का टेबल में 9 आता है, आता है, 12 आता है, आता है, x लोअर पावर है यहाँ पर कॉमन, तो उसको भी ले लेंगे। तो यानी कि ये तो अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ये एज इट इज रह जाएगा। अभी दोनों में क्या कॉमन मैंने बताया, पहला 3, क्योंकि 3 का टेबल में 9 भी आता है, 12 भी आता है, और दोनों का लोअर पावर कौन है, x, तो वो भी कॉमन आ गया। अब देखिए 9x में से 3x गया, 9x में से 3x गया, डिवाइड करेंगे तो क्या बचता है, 3 बचता है, तो यानी कि आप लिखेंगे 3, इसलिए क्या लिखा 3, क्योंकि 3 3 9 और x है। अभी यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3x के साथ, तो -12x² 3x, ये 4 बचा और ये, तो -4x, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो 3 3 9, हाँ ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर के। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 2x + 2y का होल स्क्वायर -3x - 2y। तो यानी कि ये जो पार्ट है ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 2 बार, isn't it? अब देखिए इसमें भी हम लोग वही पैटर्न यूज करेंगे जो दोनों में लोएस्ट पावर होगा। तो x - 2y का 2 है और x - 2y की पावर क्या है, 1, तो लोएस्ट पावर ये है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए। x - 2y आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, राइट। तो आपके पास क्या बचा, तो देखिए जब ये 2 बार है x - 2y, जिसमें एक हमने ले लिया तो बचा सिर्फ एक पार्ट और 2 भी बचता है, तो यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2x - 2y। अब माइनस क्या बचा, 3 बचा, क्यों, क्योंकि ये तो आपने ऑलरेडी कॉमन ले लिया था। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर को ओपन करेंगे, तो ये क्या होगा, 2 × x 2x -2 2 4y -3, दिस विल बी योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, देखिए ये थोड़ा ट्रिकी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, x - y, फिर लिखा है y - x और फिर x - y, यानी कि ये थोड़ा बदला सा मिजाज है इसका, यानी कि x - y और y - x। तो बच्चे ये सोचते हैं कि ये दोनों सेम वैल्यू है, पर ये दोनों सेम नहीं है। इसको आप कैसे समझ पाएंगे, देखिए 2 - 3 लीजिए और 3 - 2 लीजिए, इसका वैल्यू होता है -1 और इसका वैल्यू होता है 1, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, मतलब ये दोनों कॉमन नहीं है। तो कॉमन बनाने के लिए इस तरीके के केस में हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। मतलब अगर मान लीजिए x - y है एंड आई वांट टू चेंज द साइन ऑफ दिस वेरिएबल्स, तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो जैसे ही माइनस लूंगा कॉमन, तो ये जो प्लस वाला है वो बन जाएगा माइनस और माइनस वाला बन जाएगा प्लस। ऐसा क्यों, आप ब्रैकेट ओपन कीजिए फिर से, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, x प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस, माइनस वाले प्लस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, l x - y, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो प्लस माइनस -3 है, तो जैसे माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया x - y, ठीक है ना, प्लस n x - y का होल स्क्वायर। अब तीनों में कॉमन देखिए क्या, x - y है, x - y है, x - y यहाँ पे 2 बार है, तो हम यहाँ पे x - y कॉमन ले लेते, तो बचा क्या, तो देखिए x - y जब आ गया तो बचा यहाँ पे सिर्फ l, लिख लीजिए, इसको छुपाइए तो क्या बचा, -3l प्लस n। अब देखिए यहाँ 2 था, उसमें से हमने 1 लिया तो बचा 1, ठीक है। तो जब यहाँ पे एक स्मॉल ऑलरेडी ब्रैकेट है तो इसको कर्ली ब्रेसेस देंगे। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, इस ब्रैकेट को ओपन करना अंदर वाले, क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ ही चुका है x - y, तो रेस्ट बचा क्या, l - 3m प्लस nx माइनस ny, राइट, दिस विल बी योर आंसर। तो इसका आंसर ये था और इसका आंसर ये। होप इट इज क्लियर।
अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो पहले h की पावर 4 देखिए, h की पावर 3, दोनों में लोएस्ट पावर किसका है, इसका है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए। 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई ये भी कॉमन है, चलिए इसको भी ले लिया। 4x में से मतलब 3 ले लिया तो बचा क्या, 1x, और ये तो पूरा ही बाहर आ गया, तो इसकी जगह क्या बचेगा, ओनली 1। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे गलती से भी 0 मत लिख देना, मार्क्स कट जाए। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 5 है, x प्लस 5 है, यानी यही कॉमन है, आप ले लीजिए x प्लस वाई। तो रिमेनिंग क्या बचता है, तो उसको आप लिखिए कर्ली ब्रेसेस में, तो ये बचा 4x माइनस 5y माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये पार्ट आप ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, और काइंडली ये ब्रैकेट में ही लिखिएगा सेकेंड पार्ट को, नहीं तो मार्क्स कट जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वर्जन आप करना भूल जाएंगे। तो ये हो गया 4x माइनस 5y प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 3y। तो 4x में से 2x गया, दैट विल बी 2x माइनस माइनस प्लस माइनस 8y। अब देखिए फिर से यहाँ 2 कॉमन आ गया, तो फिर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 आप सबसे आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया x प्लस वाई, और यहाँ पे बचेगा 2 कॉमन हो गया तो x माइनस 4y। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।